देखिए हमारे गांव में बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के जो का जयंती है आज 14 अप्रैल 2026 दिन पड़ी मंगलवार। हमारे गांव में जो कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के जयंती बहुत धूमधाम से मनावल जाला। जो कि हमारे गांव में बहुत अच्छा हमारे भैया लोग बन जा, भैया लोग से कुछ बात पूछम बाबा साहेब के बारे में। तो बाबा साहेब के बारे में कितना जाना तनी जा। जो कि देखिए हम आज मंदिर में खड़ा बनी, मंदिर में यहाँ पर जो बहुत काफी संख्या में जो कि यहाँ पर भीड़ लगल बा। अगल बगल देख सकते हैं कि कितना छोटा छोटा बच्चा भी आयल बन जा बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के जो जयंती के एथी पर जो कि भैया लोग यहाँ साइड में खड़ा बन जाए। भैया से हम दो चार बात पूछा तनी कि बाबा साहेब के बारे में रुआ क्या जाना तनी। भैया बताई कि रुआ बाबा साहेब के बारे में क्या जाना तनी। सबसे पहले सब कोई के नमो बुलाए जय भीम। हमारे भारत के निर्माणकर्ता संविधानदाता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो हमारे देश के विश्व के सबसे बड़ा संविधान देने के काम किए और ऐसा संविधान दिए, ऐसा धर्म में दिए कि हमारे देश में कई धर्म के कई जाति के लोग रहते हैं, लेकिन संविधान हमारा देश के ऐसा संविधान है, विश्व के सबसे बड़ा संविधान माना जाता है और सबको बांध के रखने का काम करता है समाज में और सबके समानता का अधिकार देता है, सबका बराबरी का अधिकार देता है। दूसरा बात कि जो हमारे देश के संविधान है विश्व में सबसे बड़ा संविधान के नाम से जाना जाता है और लिखित संविधान है। बाबा साहेब का जन्मदिन 100 देशों से ऊपर धीरे धीरे जैसे जैसे जानकारी होते गया बढ़ते बढ़ते 192 देश में बाबा साहेब की जयंती मनाया जाता है। 192 देश में, जो कि विश्व में सबसे बड़ा जन्मदिन मनाया जाएगा, जिसका भी मनाया जाता है तो सबसे बड़ा बाबा साहेब का मनाया जाता है, जो कि 192 देश में बाबा साहेब का जन्मदिन मनाया जाता है। यही हम कहेंगे कि बाबा साहेब हम लोग का भगवान रूप है। अगर बाबा साहेब नहीं रहते तो हम लोग का अधिकार जितना भी था बिल्कुल हम लोग वंचित रहते। बाबा साहेब के चलते हम लोग आज जो भी हम लोग पढ़ते हैं, लिखते हैं, आगे बढ़ते हैं, सब चीज बढ़ने का अधिकार है बाबा साहेब के संविधान के अनुसार है। अगर बाबा साहेब का संविधान नहीं रहता तो हम लोग का कुछ अधिकार नहीं रहता। इसीलिए हम कहेंगे कि बाबा साहेब हम लोगों के लिए एक भगवान है। बाबा साहेब को पूजना नहीं है, बाबा साहेब को मानना है। पूजना और मानना में बहुत अंतर है। बाबा साहेब को जानना है कि बाबा साहेब हमारे लिए क्या किए। बाबा साहेब हमारे लिए बहुत बड़ा काम किए, जो कि समानता का अधिकार दिए। और दूसरा बात कि संविधान एक ऐसा चीज है कि संविधान से आदमी डरता है, ना कि कोई भगवान से डरता है। मंदिर में भी जाइएगा तो मंदिर में भी कैमरा लगा हुआ है, कोई भगवान पर भरोसा नहीं है और कैमरा जो है उसको कैप्चर करता है और कैमरा से डरता है, लेकिन भगवान से नहीं डरता है। और दूसरा संविधान से डरता है, लेकिन भगवान से दुनिया में डरने वाला कोई नहीं है। बाबा साहेब कैसा। हाँ देखिए हम एक बात आपसे पूछते हैं कि जो स्कूल में टीचर लोग पढ़ाते हैं बच्चन का, तो बाबा साहेब के संविधान के अनुसार बच्चा लोग बतावल ना चला कि सब के बात पर कुछ बता सकते हैं कि है ना बच्चा के जरूरत बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के बतावल चला स्कूल में, ये सरकारी हो चाहे प्राइवेट स्कूल हो चाहे कौन स्कूल हो, जो कि बाबा साहेब के संविधान के अनुसार कुछ भी बात जो कि ना बतावल जाला। के यही मानल जाये हमनी के कि बाबा साहेब के सब कोई मानला, लेकिन दिल के खोल के कोई कहला ना। बाबा साहेब जो बानी वहाँ के सब कोई मानला, लेकिन दिल से कोई कहला ना। दूसरा बात काहे ना बतावल जाला, लेकिन हम तो काम की सबके बतावे के चाहिए कि बाबा साहेब कैसा विद्वान थे कि जो हम लोग का देश का संविधान दिए। सबको जानकारी देना चाहिए, हर एक बच्चा को बताना चाहिए कि बाबा साहेब एक ऐसा व्यक्ति थे कि इतना गरीब परिवार में होकर के, इतना दबे कुचले में होकर के, इतना कष्ट में होकर के हमारा देश के इतना बड़ा संविधान दिए कि जो समानता के अधिकार दिए। तो स्कूल में बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के बारे में क्यों नहीं पढ़ाते हैं टीचर लोग? वो तो उनका कमियां है, नहीं पढ़ाते हैं, नहीं जानकारी देते हैं। लेकिन अब जहाँ तक हम कहेंगे कि जितना भी टीचर हैं बाबा साहेब के बारे में जानकारी देने के बाद जितना भी लड़का है सबके एक जागरूक होंगे कि एक ऐसा व्यक्ति थे कि इतना कमजोर और इतना गरीब होकर के इतना बड़ा संविधान काम कर बना दिए। और दूसरा बात अपने हिम्मत नहीं हारे। कोई भी इंसान अगर मान लीजिए कि अपने आप को अकेला समझता है तो बाबा साहेब को याद करिए कि वो कैसा इंसान थे कि अकेले होकर के इतना बड़ा काम कर दिए। और उनका नाम लेने से खुद अपने आप को दिल में और दिमाग में शक्ति हो जाता है। चलिए देखिए जो कि भैया कितना अच्छा बात की है कि जो बाबा साहेब के
धार बिचारा पर चले थे। जो बाकी एकदम हम बताई कि कम से कम स्कूल में छोटा छोटा बच्चा लोग के, 12-20 बच्चा लोग के बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के जो बाकी पढ़ाई के बारे में बतावे के चाहिए, जागरूक करे के चाहिए। तब एक दिन छोटा छोटा बच्चा बा कि जानिए कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का कहले बान आ का करे के चाहिए। हमनी के हमारे गांव में देखी कि जो बाकी बहुत अच्छा अच्छा भाई ही खड़ा बान। हमारे गांव के एगो बाकी सचिव भवन संजय बाबू का नाम है। इनका से दो चार गो बात हम पूछल चाहता नहीं, तो वो बाबा साहेब के बारे में दो चार गो बात कुछ बोली। सबसे पहले जय भीम, नमो बुद्धाय। डॉक्टर भीम अम्बेडकर बाबा साहब जो किए हैं आज तक ले कोई भारत देश में कोई नहीं कर सकता है। देखिए इनको जो है कि जितना पता है उतने बताए हैं। हमें एगो हमारे गांव में आओ भैया बहुत अच्छा है, जो कि इनका नाम पड़ेगा राजू कुमार। हम इनसे दो चार बात पूछते हैं बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के बारे में। ये क्या बात बताते हैं आप लोग का, हम इनसे कुछ बात पूछते हैं। क्या भैया कुछ बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के बारे में कुछ बताइए। सबसे पहले सभी को जय भीम। बाबा साहब के बारे में बताना उतना ही सरल है जितना आपके जीवन में कठिनाई आता है। आज 14 अप्रैल बाबा साहब का जयंती मनता है। आज 135वां जयंती है। बाबा साहब का जयंती 135वां मना रहे हैं। आज हम ही नहीं पूरा वर्ल्ड मनाता है। हमें बाबा साहब के विचारों को पढ़ना चाहिए, उनके संघर्ष को देखना चाहिए। आज हमें इतना व्यवस्था होते हुए भी हमें इतना परेशानियां हो रही है। आज से 50-60 साल पहले समझिए कि बाबा साहब कितना परेशानियां होती होगी, आप सोच सकते हैं। क्योंकि बाबा साहब एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें पढ़ने से वंचित किया गया, स्कूल के बाहर बिठाया गया। आज तो हमें बहुत व्यवस्था है, लेकिन फिर भी हम उनके संघर्षों व विचारों को अपने अंदर ग्रहण नहीं कर पा रहे। ये जयंती मनाने से कुछ नहीं होगा और ये हल्ला हो करने से कुछ नहीं होगा। जब तक उनके विचारों को अपने अंदर नहीं लाएंगे उनके सपना पूरा नहीं होगा। अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा थे। उन्होंने कहा अगर अम्बेडकर हमारे देश में अगर पैदा हुआ होते तो हम उनको उगता हुआ सूरज नाम देते। और अभाग्य हमारे देश में कि जो इनकी आज मूर्तियां तोड़ी जा रही हैं, इनको बहिष्कार किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? क्योंकि ये छोटे जाति थे, इसलिए। अगर वो आज बड़े जाति के होते आज देखते उनको सड़कों पर चढ़ा कर रखा जाता। सबसे ज्यादा मूर्तियां अम्बेडकर जी की तोड़ी जाती है। क्यों तोड़ते हैं? वो जानते हैं कि अगर SC ST दलित लोग पढ़ गए, जान गए, अपने हक अधिकार को जान जाएंगे तो हमसे बराबरी कर हमसे आगे चले जाएंगे। लेकिन वो नहीं चाहते हैं। इसीलिए हम कहना चाहते हैं कि सबसे पहले तो अपने घर में जितने भी छोटे छोटे बच्चे हैं उनको बाबा साहेब के बारे में बताएं। क्योंकि जब तक आप नहीं बताएंगे तो बच्चे जो पीछे से परंपरा चला आ रहा है वहीं पर चलेंगे। इसलिए मेरा कहना है कि शिक्षित बनिए, संगठित कीजिए और संघर्ष रहिए। ये बाबा साहब ने कहा था। बाबा साहब ने एक और बात कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। बस सच्चाई है, क्योंकि जिसके पास शिक्षा होगा वो तर्क करेगा। जो जब तर्क करेगा तभी जीवन का विकास होगा। मैं बता दूं कि बाबा साहब हम उनके बच्चों का उनके बच्चे थे, उनके मतलब कि उन्हें बुखार लगा था और वो लंदन में पढ़ रहे थे। उनको आने और उनकी पत्नी बोली कि आप आइए। बाबा साहब बोले कि मैं आ रहा हूँ, मेरी बच्चा बीमार है। लेकिन उनकी पत्नी बोली आप एक बच्चे के लिए आ रहे हैं और वहाँ हमारे देश में सैकड़ों बच्चे अगर आज आ गए तो बीमार रहेंगे। आप बताइए कि बाबा साहब अपने बच्चे को कुर्बानी देकर हम लोग को आगे बढ़ाने का काम किए हैं। आज 14 अप्रैल है। मैं यही कहूंगा कि सबसे पहले आप बाबा साहब के विचारों को पढ़ें। हमें जयंती मनाने से कुछ नहीं होगा। जय भीम, जय भारत। देखिए जो है कि भैया कितना अच्छा बात जो है कि बोले, इनका बात पर थोड़ा जोर शोर से जो है कि ताली बजा दीजिए। जो है कि बहुत अच्छा भैया बात कहे कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर एक ऐसा ज्ञानी है कि जो पिछड़ा जाति का व्यक्ति है। पहले के जमाने में जो है कि कम से कम 171 बरस पहले का बात हम बता रहे हैं कि हम लोग का ऐसा समय था कि आगे हारी और पाछे झाड़ू बहनाता था। आज के समय जैसे बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर हम लोग का अधिकार दिए पढ़ने के लिए, बोलने के लिए, बतियाने के लिए, उस वक्त से कुछ तरीके करते गए।
इस बात को लिए अभी हम कहना चाहते हैं कि बाबा साहेब के धारा विचार पर आप लोग चलिए, और जो है कि बहुत बहुत बढ़िया बाबा साहेब भीमराव के बात को जो है कि हम चलते हैं, और बाबा साहेब को हम भी बहुत दिनों जान से जो है कि हम मानते हैं। एक खाली बोलते हैं हम अपने सबसे जय 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 भीम, जय 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 भीम। देखिए हमारे गांव के बाकी जो बाकी आज बहुत अच्छा लगा हमारा देख के कि आज बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के जो बाकी आज जयंती मनावल गइल बा। जय हिंद। आपसे बनावल बा।